साथियों, आज हम लोग मिस्र की सभ्यता देखेंगे। इससे पहले हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग मिस्र की सभ्यता और रोम की सभ्यता को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिस्र की सभ्यता को देख लेते हैं। मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व में थी। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। इस सभ्यता का देन जो है सो नील नदी को कहा जाता है। नील नदी को इस सभ्यता का देन कहा जाता है और फिरौन के नेतृत्व में इस सभ्यता का विकास हुआ था। फिरौन एक राजा थे, शासक थे, जिनके नेतृत्व में इस सभ्यता का विकास हुआ था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मम्मी का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। अर्थात इस सभ्यता के समय रसायन जो है सो रसायन शास्त्र सुदृढ़ था, यानी कि बहुत ज़्यादा विकसित था। पिरामिड क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थरों को मिला के एक त्रिभुजाकार आकार में एक इमेज बनाया जाता है, उसे पिरामिड कहते हैं। और मम्मी क्या होता है? मम्मी एक तरह से लेप होता है, जो कि अगर कोई भी जानवर या फिर कोई इंसान अगर मर जाता है तो उसके बॉडी पे अगर मम्मी का लेप लगा दिया जाता है तो उसकी आयु, मतलब वो चमड़े की आयु जो है सो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो मतलब ना महकता है और ना ही वो गलता है, मतलब उसकी लाश की आयु बढ़ जाती है। उसके बाद क्या है कि गीजा का पिरामिड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। गीजा एक जगह है जो कि मिस्र में है, उसका पिरामिड जो है सो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आइए एक बार और फिर से देख लेते हैं कि मिस्र की सभ्यता का विकास 3100 ईसा पूर्व हुआ था। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। इस सभ्यता की देन नील नदी को कहा जाता है और फिरौन के नेतृत्व में इस सभ्यता का विकास हुआ था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। इसलिए इस सभ्यता को जो है सो इस सभ्यता में रसायन शास्त्र बहुत ज़्यादा विकसित था और गीजा का पिरामिड सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसके बाद चलिए आइए देखते हैं हम लोग रोम की सभ्यता, उसके बाद फारस की सभ्यता देखेंगे। तो अभी हम लोग रोम की सभ्यता देखेंगे। रोम की सभ्यता का विकास 600 ईसा पूर्व हो गया था। रोम की सभ्यता का विकास 600 ईसा पूर्व हो गया था और यह सभ्यता इटली में विकसित हुआ था। कहाँ विकसित हुआ था? इटली में विकसित हुआ था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। रोम की सभ्यता के जो लोग थे या फिर उनके जो राजा थे, उन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन समय में यह सबसे विकसित सभ्यता थी और आज भी इस सभ्यता का कुछ अवशेष बचा हुआ है, जो कि पर्यटक का कुछ जो है सो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज भी रोम की सभ्यता का कुछ अवशेष बचा हुआ है। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा थे। कौन कौन से दो सबसे बड़े राजा थे? तो जूलियस सीजर और आगस्टस थे। कौन थे? जूलियस सीजर और आगस्टस थे। और एक चीज़ नोट करके लिख लेंगे कि जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उनके मंत्रिमंडल के द्वारा कर दी गई थी। जूलियस सीजर की हत्या उनके मंत्रिमंडल के द्वारा धोखे से कर दी गई थी। और जूलियस सीजर नामक नाटक जो है सो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, जो कि हम लोग पढ़े भी थे। क्लास 9th के नॉवेल में हम लोगों को पढ़ाया गया था जूलियस सीजर के बारे में। तो रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व में हुई थी और इटली में यह सभ्यता का विकास हुआ था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन समय में सबसे विकसित सभ्यता रोम की सभ्यता थी। क्वेश्चन आएगा, सब प्राचीन समय में सबसे विकसित सभ्यता कौन सी थी? तो रोम की सभ्यता थी। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा थे, जूलियस सीजर और आगस्टस, जिसमें कि जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उनके मंत्रिमंडल के द्वारा कर दी गई थी और जूलियस सीजर नामक नाटक जो है सो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लासेस में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।